Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया टू एच स्ट्रेन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एच स्ट्रेन बैक्टीरिया गैव एविडेंस दैट। देखिए ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जो इनका फाइनल कंक्लूजन वो क्या था कि एक तो इन्होंने आर स्ट्रेन लिए थे और आर स्ट्रेन जो हमारे पास में है नॉन वायरुलेंट है, यानी कि ये हमारा निमोनिया कोज नहीं करता है, जबकि एस्ट्रेन निमोनिया कोज करता था। लेकिन अगर अपने ने इसको क्या कर दिया, हीट के इफेक्ट से इसको किल्ड कर दिया, तो भी ये निमोनिया कोज नहीं करेगा। तो उस कंडीशंस के अंदर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वायरुलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको हीट किल्ड कर दिया। जब ये दोनों दिए गए एक साथ में तो निमोनिया नहीं होना चाहिए था, माइस लिविंग रहना चाहिए था, लेकिन ये माइस क्या हो गया, डेड हो गया। तो ग्रिफिथ ने यहाँ से एक कंक्लूजन दिया। वो कंक्लूजन क्या था कि इस एस्ट्रेन में से कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेज है, वो क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से आगे बताया। इस ट्रांसफर के कारण ये आर स्ट्रेन हमारा एस स्ट्रेन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया और ये वायरुलेंट हो गया। ठीक है, और ये तो लिविंग ही था हमारे पास, और इसने निमोनिया कोज किया जिससे हमारा माइस डेड हो गया। अब ये जो मटेरियल है इसका जब एनालिसिस किया गया, तो इस एनालिसिस करने के बाद इस मटेरियल के अंदर डीएनए भी मिला, हमें आरएनए भी मिला और प्रोटीन भी मिला। अब हमारे सामने नया प्रॉब्लम क्या आया कि इसमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो एविडेंस ग्रिफिथ का तो ये था कि कुछ ना कुछ मटेरियल ट्रांसफर होता है और इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से इन्होंने बताया। तो एक एक करके हम देखते हैं हमारे ऑप्शन। एन एक्सटर्नल फैक्टर वाज अफेक्टिंग द आर्स्टिन बैक्टीरिया। यस, ये जो आर्स्टिन बैक्टीरिया था, इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने, और ये एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास में ये मटेरियल था जो कहाँ से आया था, एच स्ट्रेन से आया था। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, जिसने आर्स्टिन बैक्टीरिया को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया, और आर्स्टिन बैक्टीरिया हमारा एच स्ट्रेन के अंदर बदल गया, यानी कि वायरुलेंट हो गया, जिसने माइस को क्या कर दिया, डेड कर दिया। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही जाता है। अदर देखें, डीएनए वाज डेफिनेटली द ट्रांसफॉर्मिंग मैटर फैक्टर। डीएनए को हम नहीं कह सकते कि डीएनए इस टाइम हमारा ट्रांसफॉर्मिंग है या नहीं है। आरएनए भी हो सकता था, प्रोटीन भी हो सकता था, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। एस्ट्रेन बैक्टीरिया कुड बी रीएक्टिवेटेड आफ्टर हीट किलिंग। नहीं, हीट किलिंग से वो डेड हो गया, वो रीएक्टिवेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कंप्लीट प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर स्टॉप हो गई। ऑल ऑफ द अबव वैसे ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।